अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हेलो गाइस, नॉलेज अड्डा प्लस टेक ज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में जो बजट पास हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कौन सी चीज़ महंगी हुई है, कौन सी चीज़ सस्ती हुई है, कौन से क्षेत्र में फायदा होगा, कौन से क्षेत्र में नुकसान होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को मत कीजिएगा। 34.83 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सी चीज महंगी हुई है, कौन सी चीज सस्ती हुई है। एसी, फ्रिज, मोबाइल फोन, चार्जर, शराब और सिगरेट उत्पाद, ये सब चीज महंगी हुई है। सोना, चांदी, स्टील, लोहा, तांबा और बीमा खरीदना, ये सारी चीजें अब सस्ती हुई हैं। आयकर स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और जो हमारे 4 बड़े क्षेत्र हैं उनको देखिए क्या मिल रहा है, तो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। तो 4 जो हमारे बड़े क्षेत्र हैं उनको क्या मिला है, तो सबसे पहले हम आते हैं रेलवे पर। तो रेलवे को 1.10 लाख करोड़, इसमें 1.07 लाख करोड़ नए प्रोजेक्ट के लिए दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉड गेज लाइनों का विद्युतीकरण। ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जून 2020 तक बनेगा। फ्रेट कॉरिडोर जोन 2022 तक बनेगा। रक्षा क्षेत्र 4.78 लाख करोड़। चीन सीमा पर गतिरोध के बीच रक्षा बजट में करीब 25,000 करोड़ की बढ़ोतरी। इसमें 20,776 करोड़ आधुनिकीकरण के मदद में बढ़ाए गए हैं। पेंशन के मद में कमी की गई। सड़क परिवहन 1.18 लाख करोड़। मार्च 2022 तक 85,000 किलोमीटर हाईवे बनेंगे। बंगाल, केरल, आसाम को खास तोहफा। शहरी क्षेत्रों में परिवहन के लिए 18,000 करोड़, रोज 40 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। रियल एस्टेट, किफायती घर खरीदने वालों को कर्ज पर मिलने वाली 1.5 लाख की कर छूट 1 साल के लिए बढ़ाई गई। बिल्डरों को भी फायदा। शहरी मजदूरों के लिए किराए पर मकान योजना को बढ़ावा। मध्य वर्ग और बुजुर्ग लोगों को क्या मिला, चलिए इस पर बात करते हैं। 75 साल से ज्यादा उम्र वालों पेंशन को राहत, मतलब जितने 75 साल के लोग हैं उनको पेंशनों को राहत दी गई है। 75 वर्ष से ज्यादा आयु वाले पेंशनर को आयकर रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। ये ऐसे पेंशनर हैं जिनकी आय से पेंशन व बैंक में मिलने वाले ब्याज से है। इनका टैक्स बैंक TDS के तौर पर कट जाएगा। अगर कोई शख्स 2.5 लाख रुपए से ज्यादा EPF हर साल जमा करता है तो उस पर मिलने वाला ब्याज आयकर दायरे में आएगा। हालांकि सिर्फ 1% कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। इसी तरह यूलियंस पर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का सालाना प्रीमियम जमा करने पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। 50 लाख से कम आय के कर चोरी मामले में पुराने रिटर्न खोलने की समय सीमा को 6 साल से घटाकर 3 साल किया गया है। साथ ही 50 लाख से अधिक टैक्स चोरी के सबूत सामने आने पर ही 10 साल पुराने रिटर्न खोले जा सकेंगे। इसके लिए भी प्रधान आयकर आयुक्त की अनुमति आवश्यक होगी। युवाओं के लिए क्या है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। नए प्रोजेक्ट को रोजगार के मौके लेकर आएंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अलग से कोई घोषणा नहीं है, लेकिन नए प्रोजेक्ट पर 5.54 लाख करोड़ खर्च करने के नए रोजगार के तमाम अवसर पैदा होंगे। स्वास्थ्य, हाईवे प्रोजेक्ट, स्टार्टअप से नई नौकरियां मिलेंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। 15,000 स्कूल को आधुनिक बनाया जाएगा। साथ ही लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी, इसमें भी रोजगार पैदा होगा। शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। उच्च शिक्षा आयोग के लिए भी प्रावधान। टेक्सटाइल सेक्टर में 74,000 परियोजनाओं को शुरुआत होगी, जिसमें नौकरी के अवसर मिलेंगे। सरकारी विभागों द्वारा मार्च 2019 से मार्च 2021 के दौरान करीब 1.4 लाख नौकरियां जोड़ने का अनुमान बजट में बताया गया है। छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप को तोहफा। कारोबार की हम बात पर आ जाते हैं। तो छोटे व्यापारी और स्टार्टअप को तोहफा। 2 करोड़ का सालाना कारोबार करने वाली कंपनियां भी अब MSMI सेक्टर के अंतर्गत आएंगी।
अभी तक ये सीमा 50 लाख थी। छोटे कारोबारी को बड़े फायदे मिलेंगे। अब एक शख्स भी स्टार्टअप शुरू कर सकेगा। सरकार आने वाले समय में पूंजी टर्नओवर पर बिना पाबंदी वृद्धि करने की छूट मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नया विभाग बनाया जाएगा। MSME सेक्टर के बजट बढ़ाया गया। 95% डिजिटल लेन देन और 10 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों को ऑडिट से छूट मिलेगी। इसमें नई छोटी कारोबारियों की बड़ी राहत मिलने पर संभावना। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट की अवधि 1 साल और बढ़ा दी गई है। इसमें उसकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 तक कर दी गई है। अब किसान पे आ जाते हैं। कृषि मंडियों का ढांचा मजबूत करने पर जोर। कृषि मंडियों का बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर जोर। देश भर में 100 और मंडियां ई-नैम पोर्टल से जोड़ी जाएंगी। साथ ही सभी जिन्सों के लिए 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने पर जोर। कर्ज आसानी से मिलने, इसके लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 12 लाख करोड़ से बढ़ाकर 16 लाख करोड़ रुपए किया। पशुपालन, डेयरी और मछली पालन को प्राथमिकता। जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को ऑपरेशन ग्रीन स्कीम से जोड़ा जाएगा। इसमें नियंत्रणता पर जोर। सभी केवल टमाटर, प्याज और आलू तक योजना में शामिल। स्वामित्व योजना के तहत गांवों में संपत्ति मालिकों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज दिए जा रहे हैं। देश में मौजूद वेयरहाउस कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड नए तरीके से विकसित करेगा। नए वेयरहाउस कोल्ड स्टोरेज भी खोले जाएंगे। आयकर स्लैब में बदलाव नहीं। सन 2019 2.5 लाख से ऊपर रुपए वालों को कर 0% लगता था और 2.5 लाख से 5 लाख रुपए रखने वालों को 5% कर लगता था। सेम कंडीशन 2020 और 21 वाले बजट में है। 2019 में 5 से 10 लाख रुपए वालों को 20% कर लगता था। 20 और 21 बजट में 5 से 7.5 लाख वाले को 10% कर देना है और 7.5 लाख से 10 लाख वाले को 15% कर देना है। साल 2019 10 लाख से ज्यादा वाले को 30% कर देना होता था। साल 2020 और 21 में 10 से 12.5 लाख रुपए रखने वाले को 20% कर देना है। 12.5 लाख से 15 लाख वाले को 25% कर देना है और 15 लाख से ज्यादा वाले को 30% कर देना है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।